अग्रदेवाचार्य जी महाराज और उनके बड़े गुरु भाई श्री कील देवाचार्य जी महाराज दोनों ही योग बल से वहां से जा रहे थे। कहां से? हरिद्वार कुंभ स्नान करके कहां जा रहे थे? गलता, जयपुर। जयपुर में गलता पीठ है, वहां जा रहे थे, अपने स्थान जा रहे थे। तो उन्होंने जंगल में देखा कि एक बालक, 5 वर्ष का बालक बैठा है। आश्चर्य हुआ कि ये जंगल में बालक कैसे बैठा है। पूछना तो चाहिए, कोई व्यक्ति इसका सहयोगी नहीं दिखता, और ये बालक भी लगता है दृष्टिहीन है, क्योंकि ऐसा बालक देखा नहीं। आंख, यहाँ आंख का चिन्ह भी नहीं है, पूरी सपाट है यहाँ तक की चमड़ी। विचित्र बालक है। तो दोनों सिद्ध पुरुष जो आकाश गमन कर रहे थे वो नीचे उतरे और उन्होंने कहा, बालक तुम कौन हो, कहां से आए हो, तुम्हारा परिचय क्या है? तो बालक कोई सामान्य बालक तो था नहीं। होनहार वीरवान के होत चीकने पास। एक कहावत है कि पूत के पांव पालने में दिखते। 5 वर्ष के बालक ने ऐसा उत्तर दिया कि दोनों महापुरुष मुग्ध हो गए। कहा, बेटा तुम कहां से आए हो और कहां जाना चाहते हो? तो उन्होंने कहा, भगवान यह जीव कर्म के अधीन है, कर्मानुसार ही उत्पन्न होता है और कर्मानुसार ही मृत्यु को प्राप्त होता है। यह किस कर्म के परिणाम से किस लोक से आया है, इसको संपूर्ण कर्म फल का दाता परमात्मा, इसके अतिरिक्त कोई नहीं जान सकता। और यह कहाँ जाएगा ये भी ईश्वर ही जान सकता है। मैं एक सामान्य बालक हूँ, मैं कैसे कहूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊँगा। वस्तुतः सब जीवों की गति एक परमात्मा ही है। विचार तो मेरा भी ऐसा ही है कि मैं उन्हीं के चरणों में जाना चाहता हूँ जहाँ पहुँच कर के जीव को लौट कर आना नहीं पड़ता है। अरे बालक, बड़ा दिव्य ज्ञान है तुम्हारा, तुम्हारा नाम क्या है? कब भगवान मैं अपना क्या नाम बताऊं? यदि आप आत्मा के संबंध से पूछ रहे हैं तो आत्मा तो सब में एक जैसा विद्यमान है, वह नाम रूप से रहित है। मैं उसका क्या नाम बताऊं? शरीर की दृष्टि से पूछ रहे हैं तो शरीर पंचतत्व का है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। तो मैं एक हूं, मैं अपना कौन सा नाम बता दूं? यदि धातुओं की दृष्टि से पूछ रहे हैं तो शरीर 7 धातुओं का बना हुआ है, मैं अपना क्या परिचय दूं? तुम्हारे पिता माता? तो उन्होंने कहा कि शरीर का कोई पिता होता है, शरीर की कोई माता होती है। वस्तुतः सबके पिता माता तो भगवान है, और जो सबके पिता माता है वही हमारे भी है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो तुम्हारा रक्षक कौन है? इस निर्जन वन में तुम्हारा रक्षक कौन है? तो बालक ने कहा कि जो सबका रक्षक है वही हमारा रक्षक है। जिसने गर्भ में रक्षा की वह गर्भ के बाहर भी रक्षा करेगा, आगे भी रक्षा की जिम्मेवारी उसी की है। वाह, बहुत अच्छी बात है। और भगवान आप कहते तुम अपना परिचय दो, तो मैं परिचय तो किसी संत की कृपा से प्राप्त होता है कि जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है। इस स्वरूप का परिचय आप कराइए, मैं अपने स्वरूप को नहीं पहचानता। तुम्हारा भरण पोषण कौन करता है? कहा, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का भरण पोषण करता है वही मेरा भी भरण पोषण करता है। अरे भाई, ये बालक कोई सामान्य बालक नहीं, अवतारी बालक है। तब क्या किया उन्होंने? ना प्रियादासी लिखते हैं, बहुत सुंदर बात। जय जय श्री राधे हनुमान वंश ही में जन्म प्रसिद्ध जाको। हनुमान वंश ही में जन्म प्रसिद्ध जाको। भयोद्र
छोड़ गई विपत्ति विचारिए कील अगर ताही डगर दरस दियो लियो यो अनाथ जान पूछ सो चारिए बड़े सिद्ध जल कमंडलो सो सींचे चैन भयो खुले चख जोरी को निहारिए हाँ चैन भयो खुले चख जोरी को निहारिए कील और अगर ताही डगर दरस दियो लियो यो अनाथ जाने पूछी सो उचारिए बड़े सिद्ध जल लय कमंडल सो सींचे नैन। कील जी महाराज ने गंगा जल हरिद्वार का थाई कमंडल का जल हाथ में लिया, श्री राम तारक मंत्र का स्मरण करके मंत्राज का स्मरण करके जैसे ही नेत्रों पर डाला, नेत्रों के चिन्ह भी नहीं थे, कमल दल के समान विशाल नेत्र बालक के खुल गए हैं। दृष्टि संत देते हैं, आज संतों ने प्रत्यक्ष दृष्टि दे दी। और संत कोई सामान्य दृष्टि नहीं, सामान्य चर्म चक्षु तो दे ही दिए, दिव्य चक्षु भी दे दी। दिव्यम ददामिते चक्षु, दिव्य चक्षु भी दे दिए। और योग बल से उस बालक को साथ ले आए। गलता 5 वर्ष की आयु है बालक की। तो श्री अग्रदेवाचार्य जी ने कहा महाराज आपने नेत्र खोले हैं अपनी सिद्धाई से, इसको चेला और बना लो, शिष्य बना लो इसको। कील जी ने कहा देखो जो सावधान है उसको इशारा काफी होता है, समझदार सावधान को। आप पूछें कि हमको अमुक गांव जाना है तो बगल वाले पंडित जी बता देंगे कि इस रास्ते से चले, आप चले जाएं पहुंच जाएंगे। और कोई इतना छोटा बच्चा जिसको दिशा का ही ज्ञान नहीं है, कुछ जानते ही नहीं, तब आप क्या करेंगे? तब आपको दया आएगी कि भैया हम इसके घर तक पहुंचा के, हम बेचारा रो रहा है और नाम ही नहीं बता पा रहा है, तो चलो हम कैसे भी करके पूछताछ के इसको पहुंचा के। ऐसा होता कि नहीं? बालकों के संरक्षण की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा मेरी समाधि लग जाती है और महीनों समाधि में बैठा रह जाता हूं, तो उस समय बालक का संरक्षण कौन करेगा? बालक का संरक्षण हमारे पास भी तमाम लोग बोलते हैं महाराज हम तो संकल्प कर लिए, ये बालक है इसको आप ले लो, हम तो आपको भेंट कर रहे हैं। भैया हम भेंट तो तुम कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन हम कहाँ, हम लगातार तो यात्रा में रहते हैं। वो छोटे छोटे बच्चों को कहाँ तक उनको सार संभाल करेंगे? माताएं तो कर सकती हैं, पुरुष वर्ग नहीं कर सकता है, बड़ी कठिनाई का काम है। उन्होंने कहा हम समाधि में बैठ जाते हैं, इस बालक की शिक्षा दीक्षा दोनों ही होनी चाहिए। वो कैसे होगी? इसलिए मेरी आज्ञा है कि तुम इस बालक को मंत्र सुना दो। तो कील आज्ञा पाए मंत्र अगर सुनायो है। कील जी ने आज्ञा दी और अग्रदेवाचार्य जी ने मंत्र दीक्षा दे दी। बड़ा भंडारा किया। बसंत पंचमी को इनको दीक्षा प्रदान हुई। किस तिथि को? अभी बसंत नाभाजी की जयंती आने वाली है। ये माघ शुक्ला पंचमी बसंत पंचमी को ही नाभाजी की दीक्षा हुई। दीक्षा को ही उनकी जयंती माना गया, क्योंकि संतों का विरक्त वेश संन्यास जयंती भी उनकी जयंती होती है। और तो पता नहीं किस तिथि को प्रकट हुए थे, पर ये सबको पता है, इसलिए नाभाजी की जयंती बसंत पंचमी को मनाई जाती है। श्री गलता पीठ में बड़ी संत सेवा हुई और नाम रखा गया बालक का नारायण दास। क्या नाम रखा गया? नारायण दास। 5 वर्ष की आयु में ही इनका यज्ञोपवीत संस्कार भी हो गया। आप लोग कहेंगे ब्राह्मण बालक का जनेऊ कब होना चाहिए? वैसे तो गर्भस्याष्टमे वर्षे ब्राह्मणम उपनयित, तो गर्भ से 8वें वर्ष में ब्राह्मण कुमार का यज्ञोपवीत होना चाहिए। पर एक दूसरा प्रमाण भी है।
ब्रह्म वर्चस कामस्तु पंचवर्षम एवं ब्राह्मणम उपनयित। विशिष्ट ब्रह्म तेज की कामना हो तो 5 वर्ष के विप्र बालक का ही यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। सौभाग्य से इनका 5 वर्ष पूर्ण हुआ था, छठे में प्रवेश था, उसी समय यज्ञोपवीत भी हो गया। और इसके बाद फिर ब्रह्मचर्यादेव प्रभुजित सनकादि वाली पद्धति से विरक्त वेश भी हो गया और नाम रखा श्री नारायण दास। ये नाम रखा। शौचाचार नित्य नियम की शिक्षा देने के बाद बालक को एक ही आज्ञा दी गई, क्या? तुम संत सेवा करो। क्या सेवा करें संतों की? बोले पंगत में संतों के चरण धोने की सेवा तुम्हारी, और संतों की जूठी पत्तल उठाने की सेवा तुम्हारी, और नित्य तुम्हें चरणामृत लेना है और नित्य संतों का प्रसाद लेना है। बस यही साधना गुरुदेव ने प्रदान कर दी। गलते प्रगट साधु सेवा सो विराजमान। गलते प्रगट साधु सेवा सो विराजमान। जानी ऊन मानता ही टहल लगायो है। आ जानी ऊन मानता ही टहल लगायो है। प्रछाल संत सीथ सो अनंत प्रीति चरण। प्रछाल संत सीत सो अनंत प्रीति। जानी रस रीति ताथे हृदय रंग छायो। आ जानी रस रीत ताते हृदय रंग छायो है। भई बढ़वारिता को पावे कौन पारावार। भई बढ़वारता को पावे कौन पारावार। जैसो भक्ति रूप सो अनूप गेरा गायो है। आ जैसो भक्ति रूप सो अनूप गेरा गायो है। संत चरण प्रक्षालन में बालक नारायण दास की अनंत प्रीति थी और संत सीथ प्रसाद में भी उनका प्रेम था। इसका प्रभाव क्या हुआ? संत चरणामृत और संत सीथ का प्रताप हुआ कि जानी रस रीति, जो रसोपासना की विलक्षण रीति है, मधुर रस की उपासना की, वह उनके भीतर प्रकट हो गई। ताते हृदय रंग छायो है, हृदय भक्ति के रंग में रंग गया। और अब जो मंत्र दीक्षा के समय भक्ति का जो बीज था वह विराट वृक्ष बन गया और अनुपम भक्ति उस बालक में प्रकट हो गई। गुरुजी ने केवल राम राम करो ये सेवा सौंपी तो काम यह नाम द्वय हूं कब हूं कहत हूं। वो भी मैं बार बार नहीं कह पाता, कभी 2 बार, 1 बार, 2 बार, कभी कभी राम राम बोल देता हूं। राम राम 2 बार बोल देता हूं अथवा सीताराम सीताराम बोल देता हूं, क्योंकि नाम द्वय, 2 नाम। 2 नाम कौन? एक श्री किशोरी जी का नाम, एक श्री रघुनाथ जी का नाम, द्वय नाम युगल नाम। हम पहले भी कह चुके हैं, राम जी किशोरी जी के वियोग में होते हैं तो श्री किशोरी जी के नाम का जप करते हैं। वाल्मीकि महर्षि लिख रहे हैं, सीतेति मधुराम वाणीम व्याहरन प्रतिबुध्यते। सीते सीते कहकर राम जी उठते हैं। और श्री किशोरी जी रघुनाथ जी के वियोग में निरंतर नाम पाहरू दिवस निस
ध्यान तुम्हार कपात, लोचन निज पद जंत्रित, जाए प्राण के ही बात। किशोरी जी राम राम जपती हैं और श्री रघुनाथ जी सीता सीता जपते हैं। तो अकेले किशोरी जी का नाम जपना राम जी का अधिकार, अकेले राम जी का नाम जपना किशोरी जी का अधिकार। हम लोगों को तो सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। आप लोग कहेंगे कई महापुरुषों ने केवल राम नाम जपा, तो क्या वो युगल नाम नहीं है? राम नाम में ही युगल नाम, क्योंकि अकारो जानकी प्रोक्ता, रा में जो आ है वो श्री किशोरी जी है, इसलिए राम नाम में भी किशोरी जी हैं। पर अलग से कुछ संतों का भाव होता है कि भाई किशोरी जी का नाम भी स्वतंत्र रूप से ही लिया जाए। यद्यपि सीता जी के नाम में राम जी और राम जी के नाम में सीता जी हैं, लेकिन फिर भी सीताराम सीताराम सीताराम। एक बार पूज्य श्री गोपालाचार्य जी ने कहा, पूछा हमसे क्या जपते हो? हमने कि महाराज जी हम तो जप ही नहीं कर पाते हैं, फिर भी क्या जपते हो? कुछ नाम जप करते हो? हमने कहा सीताराम सीताराम। अरे बोले सामान्य मनुष्य को भी श्री के बिना नहीं बोला जाता है, और इष्ट का नाम बिना श्री के लेते हो, क्या कहना चाहिए? बोले श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम। उन्होंने कहा क्या, तब से हम यही करने लगे। मैंने करते तो नहीं है, लेकिन जो कुछ भी भूले भटके दो चार नाम चलता है तो श्री सीताराम श्री सीताराम। अब श्री सीताराम में बहुत सुख मिलता है, सीताराम से ज्यादा सुख मिलता है श्री सीताराम में। भले थोड़ी देर तो लगेगी, लेकिन आनंद ज्यादा आता है। श्री सीताराम 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 श्री सीताराम। बहुत प्यारा नाम है। हमारे सुदामा कुटी के बड़े पुजारी जी थे, बड़े अच्छे महात्मा थे। तो हमारे महाराज जी से तो बड़ा प्रेम उनका था ही, और हमको कहते थे पंडित बच्चा दबा, बुला लेते, जबरदस्ती सेवा ले लेते थे। जोर से दबा तो भी उनके पैर बहुत कठोर थे, और जोर से दबा, फिर कुछ कुछ सेवा कह करके ले लेते थे। फिर जिस समय सेवा करते तो कोई ना कोई अच्छी बात सुनाते। खूब नाम जापक थे, खूब भजनानंदी जन थे। तो कहते बच्चा, एक बार तुलसीदास जी महाराज बहुत कमजोर हो गए, एकदम दुर्बल हो गए। राम जी को बड़ी चिंता हो गई। हनुमान जी ने पूछा सरकार आज आप उदास क्यों आ रहे? बोले भाई तुलसीदास मेरा बड़ा प्यारा भगत है, बेचारा महात्मा बहुत कमजोर होता चला जा रहा, बड़ी चिंता है हमको। हनुमान जी बोले आप चिंता न करें, हम पता लगाते हैं हाली बीमारी क्या है, क्या तकलीफ है, हम करेंगे ऐसा उपाय को तगड़े हो जाएं। श्री राम जय जय राम कह के हनुमान जी प्रकट हो गए। आओ आओ प्रभु, आंजनेय बड़ी कृपा की, कैसे पधारे? बोले सरकार बहुत चिंतित हैं, आपका शरीर बहुत कमजोर हो रहा है, क्या बात है? तबीयत ठीक है? बिल्कुल स्वस्थ हूँ, खूब सुंदर भूख लगती है, नींद भी आ जाती है, कोई बीमारी नहीं है। अच्छा देखें नाड़ी, हाँ बिल्कुल ठीक है, नाड़ी तो ठीक चल रही है, कोई तकलीफ ही नहीं। कमजोर क्यों हो रहे? कमजोर कमजोर भी कुछ नहीं, ठीक है। क्या है कई कमजोरी? नहीं बहुत कमजोर हो रहे हो। क्या करते हो? क्या करेंगे महाराज, राम राम करते हैं, यही तो कमजोरी का कारण है। अरे पोषण तो माँ देती है ना, माँ को तो याद ही नहीं करते हो, खाली राम राम बाप बाप को याद करते हो। पोषण देना तो माँ का काम है। अब समझ में आया, इतना खीर मालपुआ खाने के बाद भी कमजोर क्यों? अच्छा अब सीताराम सीताराम जपा करो। बोले ठीक है। बोले अब सीताराम सीताराम जपना जैसे ही तुलसीदास जी ने हनुमान जी की आज्ञा से शुरू किया, पुजारी कहते इतने मोटे हो गए तुलसीदास जी, ऐसे बोलते, वो खुद मोटे थे, इतने मोटे हो गए। फिर बच्चा तू भी क्या राम राम करता है? बहुत दुबला पतला, हमारा शरीर भी दुबला पतला बहुत दुबला पतला है, क्या राम राम करता है? सीताराम सीताराम क्या कर, तगड़ा हो जाए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए कहते हैं कि
काम यह नाम द्वय हो कबहू कहत हो। यही काम के कभी दो नाम माने श्री सीताराम श्री सीताराम, ये अर्थ तो ये होगा। और दूसरा अर्थ द्वय नाम, दो बार राम 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 राम, बस राम राम ऐसा कह लेता